ये टूट चुकी सड़क, इसको देखें। 4 पहिया वाहन का निकलना जहाँ पे असंभव सा दिखता है, फिर भी जाने वाले रिस्क झेल कर जाते ही हैं। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। योगी सरकार, मोदी सरकार में दावा इस बात का किया जाता है शासन और प्रशासन से कि सड़कों की हालत अच्छी है, होगी, इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जिनकी हालत खस्ती है, अब बेहद खस्ती है। इस बात की सूचना पर भंडारपुर पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत विकास खंड बढ़नी के पचौ चौराहे के पास, जहां से होकर NH 730 से लिंक होके एक सड़क निकलती है। आइए लोगों के द्वारा जानते हैं वह सड़क कहां से कहां को जाती है और सड़क की बदतर स्थिति क्या है। सड़क के खस्ता हाल की सूचना पर भंडारपुर अपनी पड़ताल में आज जहां लगा हुआ है, ये स्थानीय लोगों से हम जानते हैं इस सड़क की हालत और सड़क के बारे में। क्या नाम पड़ेगा आपका? रिंकू चौधरी। रिंकू चौधरी जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? जिंघा के रहने वाले हैं। ये जनपद सिद्धार्थनगर विकास खंड बढ़नी का जी सर, ग्राम सभा है। जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, वो सड़क कौन सी है, किस नाम से जाना जाता है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? सर ये सड़क जो है NH 370 हाईवे से पचौच से लेकर के उतरौला तक जाती है। पचौ चौराहा से लेकर के उतरौला तक जाती है सर। ये और सड़क बनी थी किस के द्वारा बनवाया गया? ये सर मंडी समिति के द्वारा बनवाया गया था। कितना साल पहले? लगभग 20 साल से ऊपर ही हो गया सर। तब से आप तक की सड़क की शुद्ध जिम्मेदारों ने नहीं ली? अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ सर। जितने गड्ढे हैं इतने, जब से बना तब से सर ऐसे ही है, उपेक्षित है विभाग के द्वारा। ऐसे ही विभाग के द्वारा सर है। बरसात में इस सड़क से होकर निकलने में बच्चों को, बड़ों को और जो वाहन से जाते हैं उनसे, उन लोगों की परेशानी होती है। सर सबको समस्या है। जब सड़क ही पूरा खराब है तो चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या गांव में सभी लोगों का आना जाना हो या वाहन हो, सब चीज में परेशानी तो है। दिक्कतों का सामना करना सबको दिक्कतों का बीच सामना में रेल संपार पड़ता है। जी सर, रेलवे पटरी से होकर निकलना होता है। जी सर। बरसात के मौसम में वहाँ से निकलने में क्या, वहाँ में भी सर पानी की जो है असुविधा बनी रहती है। पानी की सुविधा की, पानी की दिक्कत, वही पानी की असुविधा दिक्कत ही है सर। पानी से असुविधा होती है जाने वालों के लिए। जी सर, मैंने वहाँ भी खतरा होता है बरसात के मौसम में सर वहाँ से निकलने में। जी बिल्कुल सर, उसमें वहाँ जो है छाती भर पानी भरा होता है। अच्छा, गले तक पानी से होकर निकलना पड़ता है कभी कभी। जी सर, तो बच्चों के लिए तो जानलेवा स्थिति होती होगी। जी सर बिल्कुल। या तो रेलवे ऊपर से पार करके आए या तो फिर सर पढ़ने पढ़ाई ऊपर से लिखाई पार करने की बात अगर थी तो सरकार ने नीचे से रेलवे संपर्क क्यों बनाया ऊपर से? तो सर अगर उसका अगर कोई समाधान नहीं निकलेगा तो उसका बनाने का मतलब ही क्या है? मतलब ही क्या है? ये NH 730 और हमारे बाएं तरफ जाने को पचौच के लिए रास्ता, जिसे पचौ चौराहा के नाम से जानते हैं, और दाएं तरफ झिंगा को जाने वाला गांव, और इसी गांव से होकर के जो सड़क जाती है उसी सड़क की हम पड़ताल करने निकले हैं। जहाँ से पचौ चौराहे से ये NH 730 को लिंक करके जाने वाली सड़क उतरौला को जाती है, इसी सड़क के बदतर स्थिति की कहानी की पड़ताल हम करने पहुंचे, जहां पे हम देख रहे हैं सड़क के आरंभ से ही इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जिस सड़क की हम पड़ताल करने जा रहे हैं उस सड़क की स्थिति क्या होगी। आगे देखिए, आगे चलकर देखते हैं सड़क की पीठ पर ये जख्म इस बात की वानगी दे रहे हैं कि सड़क की आगे बदतर स्थिति क्या हो। एक प्राथमिक विद्यालय से सब जो कि विकास खंड क्षेत्र बढ़नी जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत आता है, इसके सामने से होकर निकलती सड़क, जिस सड़क की हम पड़ताल कर रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं।
बच्चों का आना जाना होता है और इसी सड़क से होकर बच्चे गुजरते हैं। इस समय बरसात नहीं है, फिर भी देखें सड़क की हालत हम आपको दिखा रहे हैं। क्या यही है योगी सरकार, मोदी सरकार के शासनकाल की सड़क, जिसमें शासन अच्छी हालत होने का दावा करता सड़कों की, और अच्छी हालत कितनी है हम आपको दिखा रहे हैं अपनी पड़ताल में। क्या यही है अच्छी सड़क? यदि यही सड़क अच्छी है तो खस्ती सड़क कैसी? ये टूट चुकी सड़क, इसको देखें, 4 पहिया वाहन का निकलना जहाँ पे असंभव सा दिखता है, फिर भी जाने वाले रिस्क झेल कर जाते ही हैं। ऊपर से होकर निकल रही रेलवे लाइन और ये दिख रहा रेल संपर्क का दूसरा छोर, और ये जहाँ हम खड़े हैं उस जगह का छोर। जहाँ से होकर जब हम व्यवस्था में ही सही निकलते हैं तो स्थिति क्या होती है, कितनी जानलेवा होती है। छोटे बच्चों की बात छोड़िए, वाहन जो होते हैं 4 पहिया वाहन की भी स्थिति इतनी बदतर होती है, यहाँ फंस गए तो फिर भगवान ही मालिक है। आइए हम दिखा रहे हैं अपनी ही पड़ताल में उस वक्त तक जबकि पड़ताल के दौरान वाहन निकलता हुआ भंडारपुर को मिला, और नंगे पांव पैदल होकर मजबूरी में निकलने वाले 2-1 लोग दिखे। ये देखिए, ये अंडरग्राउंड रेल संपार है, जहाँ से निकलने के लिए खतरा मोल लेकर के निकलना होता है, और इस तरह निकल कर लोग रिस्क लेकर निकलते जाते हैं। टूटी सड़क दिन बरसात के, और सड़क को पार करता हुआ पानी। ये कहानी है पचौद चौराहे NH 730 से और उतरौला गांव के जाने वाले सड़क की। जी देखिए, बरसात नहीं है फिर भी सड़क पानी से डूबी है, और जब बरसात होता होगा तो इस सड़क की क्या हाल होती होगी, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भंडारपुर को पड़ताल में 2 बच्चे मिले मुझे, जिसमें से एक बच्चे ने बताया इस सड़क के बारे में, और बरसात के मौसम में जब ये पढ़ने जाते हैं इनके साथ कैसे क्या होता है। बेटा क्या नाम पड़ेगा तुम्हारा? अनिल कुमार। कहाँ पढ़ते हो? सर मैं तो वहाँ तुलसीपुर पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? उतरौला। उतरौला। ये जो सड़क है ये उतरौला को जाने वाली सड़क है ना? हाँ। और ये सड़क का जो खस्ता हाल है, देख रहे हो गिट्टियाँ उधड़ गई है ना। बरसात में इस सड़क से होकर के कैसे जाते हो? पानी सर भरते? जब झोरा रहता है तो साइकिल से जाते हैं, जब पानी भर जाता है तो जाते हैं तो इधर में गिर पड़ते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि पानी, ये सड़क पानी वाला हो जाता है और निकल नहीं पाते हो, और सड़क की हालत बुरी तरह से खराब है। कहीं रह जाता है इतना पानी भर जाता है। अच्छा, कमर तक पानी चला जाता है, उसी में से होकर निकलना होता है उसको जाने के लिए। भंडारपुर अपनी पड़ताल में उस सड़क को दिखा रहा है, और सड़क कहानी कह रही है योगी सरकार में अपने खस्ते हालत की दास्तान। ये देखें, दूर से आता हुआ एक युवक, और जहाँ से बरसात में क्या हालत होती होगी इस बात
की जानकारी हम इस युवक से लेते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकू चौधरी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उतरौला। सरौला। ये जो अभी यहाँ से दिखाई दे रहा है एक फरलांग की दूरी पे, ये आपका गांव सरौला यही है ना? जी जी। और वहाँ से निकलने वाली ये सड़क जो है इतनी खस्ता हालत में है, और जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ बरसात के मौसम में क्या हाल होगा, कैसे आप लोग निकलते होंगे? यहाँ जो है पानी भरा रहता है हाँ। कमर तक, और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। 20 साल हो गया लगभग ये रोड बने, तब से कोई काम नहीं हुआ है इस पे। और बना था तभी से आज तक नहीं, हाँ, जिम्मेदारों ने कोई नजर नहीं नहीं, रखी। कोई काम नहीं हुआ। ये इस बार जो विधायक जीते हैं, जी, क्या नाम है उनका? विनय वर्मा। विनय वर्मा। विनय वर्मा। ये अपना दल के उससे जी जीते जी, हैं और भाजपा सरकार के समर्थन से जीते हैं। जी। क्या वे जीतने के बाद यहाँ नहीं आए कभी? नहीं आए। ये और चुनाव के समय में यहाँ आना हुआ था उनका? चुनाव के समय भी यहाँ नहीं आए थे, और इस बूथ से वो जीते भी हैं। अच्छा, लोगों यहाँ नहीं आए थे वो? हाँ, तब और भी- लोगों ने भी उनको मतदान भी किया है। हाँ, उसके बाद भी यहाँ नहीं आए। और ये सड़क की जो हालत है हाँ, किस तरह से बदतर है, और इसके बाद उनका ध्यान इधर नहीं गया। बरसात के मौसम में बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते इसी सड़क की वजह से। हाँ, जाएंगे कैसे? जान का और खतरा है यहाँ यहाँ तो। पानी भरा रहता है, लोग जाते हैं, गिरते हैं, हाथ पैर टूट जाता है मोटरसाइकिल से। और इस समय तो मोटरसाइकिल से इस पे जाने लायक ही नहीं। हाँ, निकलने में जैसे होता होगा, दिक्कत होती होगी। और बरसात के दिनों में तो जानलेवा यहाँ होता होगा। और वहाँ एक रेलवे वाला जो अंदर ग्राउंड बना है, उसमें कमर तक पानी हमेशा रहता है। अच्छा, उसी के नीचे से होकर उसी के नीचे निकलना होकर के सबको जाना पड़ता है। ये उतरौला गांव का दूर से दिख रहा मंदिर जो भी पूरी तरह निर्मित नहीं हो पाया है, और इस गांव तक जाने वाली वह सड़क जिसका कितने साल पहले निर्माण हुआ होगा, इस सड़क के पत्थर और सड़क पर लगी उगाई धूप इस बात की गवाही कर रही है। इस सड़क को हम मंडी समिति की सड़क के नाम से जानते हैं, और 20 साल पहले बताते हैं इस सड़क का निर्माण, जो कि NH 730 पचौ चौराहे से और झिंगा होते हुए उतरौला तक आती है। देख रहे हैं ना आप इस सड़क की दुर्दशा। और कहते हैं योगी सरकार में सड़क की हालत इतनी अच्छी है जिस पर निर्विघ्न यात्रा की जा सकती है। हम पहुँचे ग्राम उतरौला, जो कि बढ़नी विकासखंड जनपद सिद्धार्थनगर का गांव है। कहने को तो विकसित हो चुका है उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश के सड़कों की हालत योगी सरकार में क्या है, इसकी पड़ताल करने हम NH 730 पचौ चौराहा से यहाँ आ गए, जहाँ सड़क का एंड होता है। इस संबंध में आइए एक गांव वालों से जानते हैं, उतरौला गांव के लोगों से, ये क्या कहते हैं सड़क के बारे में। क्या नाम पड़ेगा आपका? गोवर्धन। गोवर्धन जी, कहाँ रहने वाले? उतरौला। उतरौला, जनपद सिद्धार्थनगर, जी। बढ़नी विकासखंड का गांव है ये जो सड़क आप देख रहे हैं, सड़क की दुर्दशा, ये आपके सामने जो सड़क है मंडी समिति की सड़क है ना, ये देख रहे हैं, ये आपके यहाँ सड़क कब बनी थी? कितना साल पहले बनी थी आप बताएं? 20 साल हो गए। 20 साल से कम नहीं हुआ। 20 साल से कम नहीं हुआ। हाँ, हाँ, 20 साल से इस सड़क पे कोई लेपन कार्य नहीं हुआ, कोई निर्माण कुछ नहीं। नेता लोग आते हैं तो वोट मांग के चले जाते हैं। खाली बस वोट का काम रही तब दिखाइए, नहीं तो नहीं दिखाता है। यहाँ के विधायक जानते हैं क्या नाम है उनका? यहाँ जो इस बार विधायक जीते हैं जानते हैं? कुछ नहीं जानते। आप कुछ नहीं जानते, सिर्फ वोट देना जानते हैं। बस। आपका क्या नाम पड़ेगा? रामलाल। रामलाल जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? बस यही का। यहीं के, उतरौला के ही। हाँ, उतरौला। बटन बंद कर दीजिए, खुला हुआ है आपका, इसके लिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि विधायक आपके यहाँ कौन है? हमें नहीं पता, हम रहते नहीं हैं। कहाँ रहते हैं? हाली हाली कहीं बाहर रहते हैं, मैंने यहाँ आते हैं कभी कभार घर, तो यहाँ वोट देने आए थे?
ना हमारे वोटवा नहीं रहा था। अच्छा, आप कोटवे में रहते, खाली गांव में रहते हो। हाँ महिलाओं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? बताओ। आप आए, क्या नाम बताया आपने, फिर से बताइए। सुमित्रा। सुमित्रा जी, आप हिरौला की ही रहने वाली हैं, आप तो बुजुर्ग हो चुकी है। उतरौला। तो ये वोट दे चुकी हैं आप? वोट तो देते चला। तो विधायक के हो जान तो, विधायक अपने यहाँ का नाम सुने हो के जीता है फिर? विजय वर्मा। विनय वर्मा। अच्छा हाँ, आप बताओ, अभी तक 16 हुआ है। हाँ। विनय वर्मा, कब वो विनय वर्मा आए वोटवा मांगने के बाद? वोटवा मांगे का नहीं आए। वोटवा मांग के समय आ रहे हैं, हाँ तब वो नहीं आ रहे हैं। तब वो ये दहलक नाते कौन वो निकलेला सड़क अच्छा, में। दहलक नाते नहीं आए, दहलक समय रहा हो, वह समय दहलक का समय अरे रहा। भैया वो पुधार हमन के परेशानी है खुला परेशानी कर। और यार ये परेशानी है, भरा रहता है सारा पानी आप जा। अच्छा, पानी भरा हुआ है सड़क का, जो कि देखा मैं अभी, तो उसी नाते नहीं आता कोई, हाँ कोई नेता नहीं आते। वही नेता ना झुरा ये से वोट देख नहीं, क्या नाम है आपके? धनराजी। धनराजी। तो धनराजी हो, तो ये बताओ, हंसो नहीं बुजुर्ग हो, वोटवा दिए लो। हाँ, वोटवा क्या दिए रहे हो? अब वही बतावत है विनय चौधरी क्या हुआ? विनय चौधरी नहीं, विनय वर्मा। तो वर्मा। विनय वर्मा के वोट दिए रहो, जीत गए। हाँ, और सड़क तो हर खराब रह गए। खराब रह गया, उते ना है देखा ही कि का हुआ था। तो ये वोटवा मांगे नहीं आ रहे, तो वोटवा दे दी तब वो। अब तो का करा जाए, वोटवा तो ये यही भिखारी यार है। योगी मोदी के नाम पर वोट दे दियो नहीं। हाँ हाँ और योगी मोदी के नाम पर वोट दे दियो, विधायक आवत नहीं है। और सड़क जो के जो खराब पड़ा है, हाँ, खराब 20 साल से बना, तब से क्यों देख लेना? क्यों नहीं? हड़ताल के दौरान भंडारपुर से इस गांव का चौकीदार मिला। चौकीदार ने अपनी बताई किस तरह से उसे जाना होता है थाने पर ड्यूटी करने। इसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल जी, क्या हैं आप? चौकीदार हैं? हाँ कहाँ ड्यूटी करने जाते हैं? झबरुआ था, झबरुआ थाने। नमक नहीं मिला था। क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं नींबू मिलता? पानी से सर। अच्छा, बरसात के मौसम में कितना पानी इस सड़क पे चलता है? गटई भर। अच्छा, गले भर पानी में आप घुस करके ड्यूटी करने जाना होता है हाँ। आपको? ना जाए तो कट जाते ड्यूटी। यानी ये कहा जाए कि आप जानलेवा रिस्क लेकर के ड्यूटी करने जाते आते हैं। हाँ तो सुबह जाते होंगे, रात को आना होता होगा? नहीं, हाँ। 8 बजे। 8 बजे कब? 8 बजे दिन में। हाँ। और 3 बजे आई थे। फिर लौटते हैं। हाँ तो शाम को आप आते हैं, मतलब इसी सड़क से होकर के? हाँ, ये सड़क से गुजरे बरसात थे। में पानी हाँ आप लोगों को मतलब वो करना होता है, पानी से होकर निकलना पड़ता है इसी हाँ। सड़क। देखा आपने इस सड़क की हालत, और जिस सड़क की हालत ऐसी हो, गांव वाले सड़क की दुर्दशा को बयान कर रहे हों। कहते हैं योगी सरकार, मोदी सरकार में सड़कों की हालत अच्छी है। क्या यही है सड़कों की हालत अच्छी? सड़कों की हालत खस्ती है, हम तो यह कहेंगे। शासन कुछ भी दावा करे, प्रशासन कुछ भी दावा करे, लेकिन भंडारपुर जो सड़कों के खस्ती हालत का नंगा सच दिखा रहा है। देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी, चुने प्रतिनिधि, विधायक, सांसद भंडारपुर की खबर के इस प्रकाशन के बाद सड़कों की खस्ती हालत के नंगे सच को देखकर अपनी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं या नहीं, और प्रशासन, शासन इस दावे की सच्चाई किस हद तक सत्य साबित करेगा कि योगी सरकार में सड़कों की हालत अच्छी है।